So hello students, welcome to the session. So today we are starting exercise 6.04 क्लास 7 की बात कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें भी हमने यही बात रखा है। हमने एक प्रॉपर्टी बताया था, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हो जाती है इन ऑल कंडीशंस तो हम बोलेंगे कि ट्राइंगल पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम वही दो एग्जांपल्स लेकर बैठे हैं, एक्सरसाइज में वही किया गया है। तो यहाँ पर 3 साइड्स हैं, इसमें भी 3 साइड्स हैं और हमें चेक करना है कि ट्राइंगल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी 2 साइड लीजिए, एनी 2 साइड्स। सबसे पहले हम ए पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 + 3 लेता हूँ तो 2 + 3 को मुझे 5 मिलता है और थर्ड साइड मेरे पास 5 है। क्या ये उससे ग्रेटर है या इक्वल है? और मेरा जो क्वेश्चन था, मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो ये था कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर। अब देखिए, ऑलवेज ग्रेटर की बात हो रही है तो इट मीन्स आपकी साइड ऑलवेज ग्रेटर होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर तो इक्वल हो गया। तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट में बातें हो गई हैं। तो जैसे ही आपको एक रिजल्ट मिल जाए तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। और समटाइम्स क्या होता है, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ पर कि वो यहाँ पर तो करते हैं, कभी कभी क्या होता है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे, मे बी उन्होंने 3 + 5 ले लिया पहले, ऐसा भी होता है। 3 + 5 लिया, 8 हो गया, 8 इज ग्रेटर देन 2। फिर उन्होंने 5 और 2 ले लिया, ठीक है। 5 + 2 कितना आ जाता है? 7 आता है, वो ग्रेटर देन 3। यहाँ पर भी ट्रू हो जाता है, यहाँ पर भी ट्रू हो जाता है, राइट। अब वो सोचते हैं कि नेक्स्ट वाला तो ट्रू होगा ही होगा, तो इट मीन्स वो बोल देते हैं ट्राइंगल पॉसिबल है। जबकि ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ट्रू हुआ और यहाँ पर फेल हो गया। तो इट मीन्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी 2 कंडीशन ट्रू हैं और तीसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखना है, आपको तीनों केसेस आपको 2-2 करके साइड्स को लेना है और एक एक करके चेक करना है, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। इससे जो नेक्स्ट वाला है वहाँ पर भी हम यही बात करेंगे कि जब आपने यहाँ पर लिया तो मैं पहले 3 और 6 को ले लेता हूँ। 3 और 6 मुझे 9 देता है, 9 इज ग्रेटर देन 7। आपको ध्यान रखिएगा, जब आप 2 साइड लेते हैं तो तीसरी साइड कौन सी नहीं ली है, सो दैट यू कैन कंपेयर। अगर मैंने 7 और 6 लिया तो 7 और 6 मुझे 13 देता है और थर्ड साइड से ये ग्रेटर है। अगर मैं 3 और 7 ले लेता हूँ तो वो भी ग्रेटर ही आएगा। तो इट मीन्स ये तीनों कंडीशंस में ट्रू हो रहा है, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात थी। जो अब सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन में हम बात करेंगे हम इसी प्रॉपर्टी का, सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसको यूज करके कुछ प्रूव करने वाले हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल PQR। PQR में कोई एक पॉइंट है O जो उसके इंटीरियर में है, और हमें बात आ रही है कि जो OP है, OP + OQ। तो आपको क्लियर हुआ कि मुझे O से P को ज्वाइन करना पड़ेगा, O से R को ज्वाइन करना पड़ेगा, O से Q को ज्वाइन करना पड़ेगा। और क्वेश्चन को फिर समझते हैं, OP + OQ मतलब मैं कौन सी साइड लेने की बात कर रहा हूँ, OP + OQ इज़ ग्रेटर देन PQ। क्या वो ग्रेटर देन PQ होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? जब आप बात करते हैं इन ट्राइंगल OPQ। अगर OPQ एक ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि ये ट्राइंगल है, तो इट मीन्स ये बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो OP मतलब सम ऑफ 2 साइड्स हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। तो यहाँ पर हम उस प्रॉपर्टी का रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के थ्रू ट्राइंगल प्रूव नहीं कर रहे हैं। ट्राइंगल तो ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या कर रहे हैं, अगर ट्राइंगल गिवन है तो मतलब वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम बोल देंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट। हमने उल्टा इसका प्रोसेस किया यहाँ पर। अब यहाँ पर भी चेक करते हैं, OQ + OR इज ग्रेटर देन RQ। बिल्कुल होगा, यहाँ पर भी वही बात आ रही है। ये कौन से ट्राइंगल में जाएगा? इन ट्राइंगल OQR। यहाँ पर हम सिर्फ OQR ट्राइंगल को देखेंगे, बाकी कोई भी चीज़ हम नहीं देखने वाले हैं।
सो इट विल बी OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR, करेक्ट। नाउ OR प्लस OP, OR प्लस OP अगर आपको दिख रहा होगा, OR और OP, अब ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सो O इन ट्राइंगल OPR अगर मैं बात करता हूँ OR प्लस OP की, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए RP के साथ। तो इट मीन्स ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूव होते हैं कि ये ट्रू है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है कि AM इज़ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अगर AM मीडियन है तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, they both are equal. It means BM will be equal to MC because M is the midpoint, right? Now what we have to prove, we have to check whether it is correct or not. What? AB plus BC plus CA is greater than 2AM. AB plus BC plus CA मतलब sum of all sides. ये कोई प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी नहीं है, तो इट मीन्स हम क्या करने वाले हैं, हम सोल्यूशन में देखने वाले हैं। हम यहाँ पर इस फिगर को दो ट्राइंगल के फॉर्म में समझते हैं। दो ट्राइंगल मीन्स कि अगर मैं ABM एक ट्राइंगल ले लूँ और एक ACM ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, तो क्या हम कुछ समझ पाते हैं चीज़ों को। इन ट्राइंगल ABM बाय यूजिंग व्हाट, प्रॉपर्टी लिख देते हैं, विच वी आर राइटिंग हियर। प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? द सम ऑफ, अगेन सेम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये आपको जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट बनती है आपको ये स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। इसके अंदर किसी तरह का आप लेजीनेस नहीं दिखाएं, ठीक है। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं AB प्लस BM, समझिएगा, AB प्लस BM को ऐड कर दूं, मैं इन दोनों साइड्स का सम ले लूं, तो वो AM से ग्रेटर होगा, क्योंकि मैं सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, करेक्ट। जब मैं ओ वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो सिमिलरली की बात कर देते हैं। इन ट्रायंगल AMC अगर मैं उस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करूं तो मुझे AC मतलब क्या, ये वाली साइड और ये वाली साइड, AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM मिलेगा, राइट। ये भी बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल समझ लीजिएगा। ये साइड और ये साइड इससे ग्रेटर, और ये साइड और ये साइड AM से ग्रेटर, क्लियर। नाउ दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। सो व्हाट यू विल डू हियर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने वाले हैं। अब सोचिएगा, जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने वाली बात आती है तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी एडिड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी एडिड टू राइट हैंड साइड। सो व्हाट यू विल डू, AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, AB प्लस BM प्लस AC एंड प्लस MC इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, बिकॉज साइन हमारे पास इक्वल का नहीं है, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो ये इक्वल टू जैसा ही बिहेव करेगा, बट आप चलते जाएं। AM प्लस AM, सो इट विल बी AB। आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, BM प्लस MC। अगर मैं ये दोनों साइड को ऐड कर दूं, BM और MC को, जो मैंने सर्कल किया अभी, ये दोनों साइड मिलकर एक बड़ी साइड बनाती है जिसको बोला जाता है BC, राइट। और ये AC अपनी जगह पर आएगा और यहाँ पर ये 2AM हमें मिलता है। तो क्या मैंने ये प्रूव कर दिया? अब देखिए, AB प्लस BC प्लस CA और AC बोथ आर सेम, सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। हमने वही प्रॉपर्टी का यूज़ किया जो हमने पढ़ा है, द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। इन क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा ये। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। मतलब आपको दिख रहा होगा कि जो ये AC और BD हैं, ये एक्चुअल में तो डायगोनल है, एक्चुअल में ये डायगोनल है।
अब आप कहेंगे सर आपने एक डायगोनल क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि पहले हम एक डायगोनल के साथ डीलिंग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस डायगोनल को हटा देंगे, फिर हम BD के साथ डीलिंग करेंगे, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पर जो हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए ग्रेटर देन की बात हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे फिर अगेन उसी प्रॉपर्टी को लगाना पड़ेगा, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब आप खुद समझ लीजिएगा। इन ट्राइंगल, आप देखिएगा मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ADC। मैंने ADC ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ AD प्लस DC। देखिए जहाँ जहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इट मीन्स मैंने वो साइड ले लिए, इज ग्रेटर देन AC। ग्रेटर देन AC होगा ही होगा, कंफर्म है। नाउ अब मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ABC, एंड इन द ट्राइंगल AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। अगेन मैं देखिए फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इन इक्वेशन। नाउ अब मेरा काम इस डायगोनल के साथ हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और अब सेकेंड वाला डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ले लिया है। अभी मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड को एक साथ नहीं ले सकता। अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूँगा, मेरे सामने फिर अगेन टू ट्राइंगल्स क्रिएट हो जाते हैं। इन ट्राइंगल ABD, अब देखिए मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इसमें भी ऐसे ही करते हैं, AB प्लस AD ग्रेटर देन BD। अब देखिएगा मैं यहाँ AC और BD को बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाना है राइट साइड में, राइट। आपको प्रूफ को देखते हुए चलना है। अब मैं ले लेता हूँ इस वाले ट्राइंगल को DCB। सो इन ट्राइंगल DCB एंड आई विल टेक DC प्लस CB इज ग्रेटर देन BD। नाउ इट इज थर्ड एंड इट इज फोर्थ, करेक्ट। यहाँ तक आपकी बात क्लियर होती है। अब हमारा काम यही है कि एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, हम क्या करेंगे, चारों को ऐड कर देंगे, ऑल द फोर टुगेदर। सो व्हाट हैपेंड, आप देखिए AD एंड AD रिपीट हो रहा है, DC रिपीट हो रहा है, AB भी 2 टाइम्स आ रहा है, BC इज ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स, मीन्स ईच साइड इज रिपीटिंग हेयर एंड हेयर ऑल्सो। सो व्हाट आई विल डू हेयर, कैन आई राइट इट 2AB। पहले AB से स्टार्ट कर देते हैं, देन वी कैन सी दैट देर आर 2 BC, राइट। CB और BC बोथ आर सेम, देन 2CA, देन 2DA। ये हमने समझ लिया कि ऐड करने पर सबके ट्वाइस हो जाते हैं क्योंकि 2 आ रहे हैं, एंड इज ग्रेटर देन 2AC प्लस 2BD। ये भी क्लियर होता है। क्या मैं पूरी इन इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 2 हर एक टर्म के पास है, जो हर एक टर्म है वो 2 रखती है। सो डिवाइडिंग बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ में 2 नहीं चाहिए। सो व्हाट विल वी विल गेट हेयर, AB प्लस BC प्लस CA एंड प्लस DA, AC प्लस BD। अब आपके सामने मुझे लगता है ये रिजल्ट प्रूव हो गया, राइट। तो इसमें ये काम करना था। इन क्वेश्चंस को आपको 1 या 2 बार अगेन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको इन पर कमांड बन पाएगी। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में मैं अगर देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पार्ट सेम है, फिगर भी सेम है, लेकिन ये इक्वलिटी चेंज हो गया। यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये ग्रेटर था लास्ट टाइम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन सम ऑफ डायगोनल्स। इस बार क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ डायगोनल तो करा ही और साथ में उसने ग्रेटर भी ले लिया, तो इस बार साइन हो गया चेंज। इस केस में आपकी अप्रोच भी चेंज है। वो अप्रोच क्या है, वो अप्रोच ये है कि आपके पास इंटीरियर में 4 ट्राइंगल मिल रहे हैं, राइट। सो इन दीज ट्राइंगल्स यू विल अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी है, राइट, बट डायगोनल you will take as a greater part, right? So just see the solution. I think whenever I will do the solution it will help you. आपको समझ में आता भी चला जाएगा और आपकी हेल्प भी बनती चली जाएगी। अब देखिएगा हम बात करते हैं इन ट्राइंगल AOB। मैं सबसे पहले इसी ट्राइंगल से स्टार्ट करने वाला हूँ। इस ट्राइंगल में देखें तो मुझे मिलता है AO प्लस BO इज ग्रेटर देन AB। यस, मैंने ये ब्लू वाली साइड को सम किया और ब्लैक वाली साइड से ग्रेटर आ रहा है।
अब बात करते हैं इन ट्राइंगल BOC। अब मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं सेकंड ट्राइंगल पे जा रहा हूँ। सेकंड ट्राइंगल में ब्लू वाली साइड क्या क्या है, BO प्लस CO इज ग्रेटर देन BC, राइट। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज मैं थर्ड ट्राइंगल को ले लेता हूँ इन DOC। सो ब्लू साइड्स OC प्लस OD इज ग्रेटर देन DC, दिस इज द थर्ड वन। इन ट्राइंगल which one, DOA, so blue sides again in the triangle OD plus OA is greater than DA, yes, OD plus OA is greater than DA। अब आपका काम कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, प्रोसीजर सभी में एक ही चला, बाय एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब क्या मिलेगा हमें बाय एडिंग, जब आप इनको ऐड करेंगे आप देखेंगे AOB 2 बार रिपीट हो रहा है, BO इज अगेन रिपीटिंग, अगेन द सेम प्रोसीजर। सो कैन वी राइट इट 2AO प्लस 2BO प्लस 2CO प्लस 2OD इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस DC प्लस DA। सो वी विल राइट हेयर AB प्लस BC प्लस CA प्लस DA। मैंने चारों क्वाड्रिलेटरल की साइड लिख दिया। अब देखिएगा 2AO अगर मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ 2 इन चारों के अंदर, सो AO प्लस CO प्लस BO प्लस OD। अब आप सोचेंगे मैंने ऑर्डर क्यों चेंज किया, क्योंकि ऑर्डर से मुझे एक बेनिफिट होने वाला है, वो अभी आपको देखेंगे, आप मिलेगा आपको कि जैसे ही मैं AO और CO को देखूंगा, AO एंड CO, तो मुझे ये कंप्लीट साइड देखने को मिल रही है। तो इट मीन जहाँ AO एंड CO है मैं उसकी जगह पर AC पुट कर दूंगा। जहाँ पर BO, देखिए BO एंड OD, मुझे ये BD मिल जाता है एंड इट इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA एंड प्लस DA। और आपका यही प्रूव है, ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये सम ऑफ द साइड से ग्रेटर होना चाहिए, और वही हो रहा है, right। I hope this particular proof is clear, because this is also very very important, because all the 3 proofs are in 9th class. So I hope you have understood. So thank you so much class.